Good morning, students. We are reading our seventh chapter of First Flight Glimpses of India, and in this chapter we are reading first part, A Baker from Goa. Today we will discuss about three paragraphs of this chapter. In first paragraph, we will read importance of bread in traditional ceremonies. In second paragraph, we will read about the baker's dress, and in the third paragraph we will read that bread making a profitable profession. So we will start a chapter from here. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bol. What is bol? It's a kind of bread. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ हैं उनके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उन ब्रेड्स के बिना जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ हैं वो मीनिंगलेस होती हैं, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस. मैरिज के गिफ्ट मीनिंगलेस माने जाते हैं, यूजलेस माने जाते हैं अगर उनमें स्वीट ब्रेड बोल को शामिल नहीं किया जाता है. तो बोल यहाँ पर क्या रहेगा? इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड. जस्ट एज अ पार्टी ऑफ और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जिस तरह से कोई पार्टी अपने चार्म को, अपनी शोभा को क्या कर देती है? लॉस कर देती है. उसी तरह से शादी के गिफ्ट में भी अगर बोल ना दिया जाए तो शादियां अधूरी मानी जाती हैं. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. ये कहना बड़ा ही बेकर किसी भी विलेज के लिए जो बेकर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बेकर हैं उनके बिना गांव की शोभा सूनी होती है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की जो महिलाएं हैं वो अपनी डॉटर की, अपनी बेटे की जो इंगेजमेंट सेरेमनीज़ होती हैं उनमें क्या करती हैं? उनमें सैंडविचेस बनाती हैं, और उन सैंडविचेस के बिना जो सेरेमनीज़ होती हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी है, वो अधूरी मानी जाती है. केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. क्रिसमस का त्यौहार और अन्य त्यौहार केक्स और बोलिनहास भी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड. इनके बिना अधूरी माने जाते हैं. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential means ज़रूरी होता है. इस तरह से कहा जा सकता है कि गांव में बेकर की भट्ठी का होना बहुत एसेंशियल माना जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है. ये हमने पढ़ा कि डिफरेंट काइंड्स के जो ब्रेड हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ के अंदर. अभी हम पढ़ेंगे कि जो बेकर है वो किस टाइप के ड्रेसेस वियर करते हैं. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उस टाइम पे जो ब्रेड सेलर थे और बेकर जिनको कहा जाता था वो एक पिकुलर मीन्स एक अजीब सी स्ट्रेंज सी ड्रेस पहना करते थे जिसको लोग कबाई के नाम से जाना जाता था. अब जब कबाई होती थी वो किस टाइप की ड्रेस होती थी? वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि नीज तक पहना जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. यह एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक लंबी होती थी. इन आवर चाइल्डहुड, यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि जब ऑथर छोटे बच्चे थे उनके बचपन के दौरान जो बेकर थे वो क्या ड्रेस वियर करते थे. तो 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनती हैं कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होती थी बेकर की? वो कबाई होती थी. और एक क्वेश्चन बनता है कि जब ऑथर के बचपन के दिन थे उस टाइम पे जो ऑथर था वो बेकर को क्या पहने हुए देखा करता था. तो यहाँ पर देखिए, In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants.
ऑथर के चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दिनों के दौरान जो बेकर्स थे वो एक शर्ट पहना करते थे और एक ट्राउज़र पहना करते थे जो कि फुल लेंथ पैंट से छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़े से बड़े होते थे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आजकल एक कैपरी पहनी जाती है, इस टाइप की ड्रेस वो होती थी। इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। अगर आज भी किसी को हाफ पैंट पहने हुए देखा जाता है जो कि नीज से थोड़ी सी नीची होती है, नीज तक जाती है, तो वो कमेंट इनवाइट करता है, मीन्स उस बंदे को कमेंट दिया जाता है कि उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। तो ये है पैडर की ड्रेस के बारे में, एक ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होती थी और ऑथर के चाइल्डहुड के दौरान जो बेकर थे वो क्या वियर किया करते थे। लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन फॉर द बेकर्स। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये आपको पहले बताया गया है चैप्टर में कि जो बेकर था वो अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे टू राउंड लिया करता था विलेज के अंदर और गांव की महिलाओं को और उनकी सर्वेंट्स को ब्रेड जो है डिलीवर किया करता था। लेकिन बिल कब कलेक्ट किया करता था, ये क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स में इसको काउंट किया जा सकता है या ये फिर आपका एक्सट्रैक्ट में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के आखिर में बेकर अपने बिल्स को कलेक्ट किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली जो अकाउंट होते थे बेकर के वो कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे, वो पेंसिल की सहायता से वॉल के ऊपर लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था, बहुत ज़्यादा लाभ का धंधा माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व होना, भूखे मरना। बेकर उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही बेकर, हिज फैमिली, बेकर की फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, उसके यहाँ तक कि उसके नौकर भी ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस। वो हमेशा हैप्पी दिखाई देते थे और प्रॉस्पीरियस यानी कि धन संपदा से भरपूर माने जाते थे, दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक। प्लम्प का मतलब होता है जो थुलथुले टाइप के होते हैं, थोड़े से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है एविडेंस यानी कि सबूत। टू दिस, जो बेकर्स होते थे उनकी फैमिली होती थी और उनके जो सर्वेंट्स होते थे उनका प्लम्प फिजिक होता था, वो थोड़े से मोटे ताजे होते थे, थुलथुले टाइप के होते थे और ये एविडेंस माना जाता था, सबूत माना जाता था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पीरियस हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई कटहल की आकृति के जैसा व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी जो उसकी फिजिक है उसको एक बेकर से कंपेयर किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. It's enough for today, students. Thank you.